हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। आज हमारे पास बहस करने के लिए एक दिलचस्प मौजू है। हम इन अलामात के बारे में बात करेंगे जो आपके घर के आसपास सांपों की मौजूदगी की निशानदेही कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम शुरू करें, याद रखें कि सांप आमतौर पर शर्मीली मखलूक हैं और इंसानों से सामना करने से डरते हैं। ताहम इन अलामात से आगाह होना जरूरी है जो उनकी मौजूदगी को यकीनी बनाती है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करें। नंबर 1, सांप की खाल। सांपों की सबसे वाज़ेह निशानियों में से एक उनकी खाल का निकलना है। सांप बाकायदगी से अपनी पुरानी खाल को बढ़ाते हुए निकालते हैं। अगर आपको अपने घर के अंदर और उसके आसपास सांप की खाल मिलती है तो ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि आसपास सांप हो सकते हैं। नंबर 2, रेंगने के निशान। इसके बाद अपने घर के आसपास नजर रखें। सांप धूल या कीचड़ वाली जगहों से जब गुजरते हैं तो पीछे लकीर के जैसे निशान छोड़ते हैं जो आपको उनकी मौजूदगी की निशानदेही करने में मदद दे सकते हैं। ये निशान अलग अलग तरह के हो सकते हैं। नंबर 3, सांप का पेशाब। सांप का पेशाब, जिसे सांप का थोक भी कहा जाता है, उनकी मौजूदगी की एक और अलामत हो सकती है। फुजला की शक्ल आमतौर पर लंबी और नली नुमा होती है। ये देखने में गीला और चमकदार होता है। अगर आपको इस तरह के कुछ भी नजर आता है तो मोहतात रहे। नंबर 4, फनकारने की आवाज। अगरचे सांपों की फुनकार सुनना शाज़ व नादिर ही होता है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो आपको दीवारों के पीछे, तहखानों या दीगर वीरान इलाकों से फनकारने की आवाज सुनाई देती है तो आसपास कोई सांप हो सकता है। इस सूरत-ए-हाल में एहतियात के साथ आगे बढ़ें और मुनासिब फासला रखें। नंबर 5, बदबू। सांप एक खास तरह की बदबू खारिज करते हैं, खास तौर पर जब वो खतरा महसूस करते हैं या गुस्से में होते हैं। अगर आपको अपने घर के अर्द गिर्द इस तरह की बदबू महसूस होती है तो इस बात का इम्कान है कि वहां सांप हो सकते हैं। नंबर 6, सुराख। सांप अक्सर जमीन में सुराख बनाते हैं। अगर आपको मिट्टी में छोटे गोल सुराख नजर आए, खास तौर पर पौधों वाली जगहों या चट्टानों के करीब, ये सुराख इस बात का इशारा हो सकते हैं कि वहां पर सांप है। नंबर 7, सांप का घोंसला। सांपों की कुछ अक़साम अपने अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। ये घोंसले आमतौर पर वो महफूज इलाकों में बनाते हैं जैसे कि लकड़ी के ढेरों, दरख्तों या बरामदों के नीचे। अगर आप कोई इस तरह का घोंसला देखें तो समझ जाएं कि कोई सांप हो सकता है। नंबर 8, कचरे का ढेर। ज्यादातर सांप कचरे के ढेरों, मलबे के नीचे, दरख्तों के पत्तों के नीचे और नमी वाली जगहों पर रहना पसंद करते हैं। अगर आपके घर के आसपास इस तरह का कुछ भी नजर आता है तो इस बात का यकीन रखें कि वहां सांप हो सकता है। नंबर 9, पालतू जानवरों का रवैया। अपने पालतू जानवरों के रवैये पर ध्यान दें। अगर वो किसी जगह जाते होते डरते हैं या अजीब हरकतें करते हैं या अजीब आवाजें निकालते हैं तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि उन्होंने सांपों की मौजूदगी को महसूस किया। नंबर 10, कीड़े मकोड़ों की तादाद में कमी। अगरचे सांप आपकी पसंदीदा मखलूक ना हो, लेकिन वो दर हकीकत आपके घर के आसपास कीड़ों पर काबू पाने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको चूहों, कीड़े मकोड़ों या दीगर छोटे जानवरों की आबादी में नुमायां कमी नजर आती है तो उसकी वजह यह हो सकती है कि वहां सांप हो और उन कीड़े मकोड़ों या चूहों का शिकार करता हो। नंबर 11, परिंदों का एक ही जगह पर चक्कर काटना। परिंदे सांप समेत मुमकिना खतरात का पता लगाने में बेहतरीन होते हैं। अगर आप परिंदों को किसी मखसूस इलाके में शोर करते या एक ही जगह बहुत से परिंदों को गोल गोल चक्कर लगाते देखते हैं तो ये मुमकिन है कि उन्होंने करीब ही कोई सांप देखा हो। नंबर 12, सामान का बिखरे होना। सांप अपने रास्ते में आने वाली चीजों को इधर अलिफादेर बखेरते हैं। अगर आपको रोजाना अपने घर में चीजें बिखरी हुई मिलती हैं या बार बार नीचे गिरी हुई मिलती हैं तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि सांप आपके घर में मौजूद है। नंबर 13, रगड़ के निशान। बाज औकात
सांप उन जगहों पर बारीक निशानात छोड़ जाते हैं जहां से वो गुजरते हैं। दीवारों, रास्तों और दीगर चीजों पर गैर वाज़ेह खराशें, धब्बे और रगड़ के निशान दिखाई दे तो ये निशानात आसपास में सांपों की मौजूदगी की अलामत हो सकती है। नंबर 14, जानवरों का रवैया। पालतू जानवरों के अलावा दूसरे जानवर भी अगर अजीब हरकतें करें, कुत्ते, बिल्लियां और दीगर जानवर बार बार अगर किसी जगह जाने से डर रहे हैं, मसलन उनका चूकना रहना या कुछ जगहों से बचना, इस बात का इशारा हो सकता है कि सांप आसपास है। नंबर 15, अपनी आंखों से सांप को देखना। यकीनन सबसे सच्ची और काबिले यकीन अलामत खुद सांप को देखना है। अगर आपको अपने घर के आसपास या कहीं सांप नजर आता है तो पुरसुकून रहें, सांप के करीब न जाएं और किसी भी अचानक हरकत से गुरेज करना बहुत जरूरी है। याद रखें कि ज्यादातर सांप ऐसे बेज़रर और इंसानों से दूर रहने को तरजीह देते हैं। नंबर 16, सांप का शिकार। अगर आपके आसपास सांप हैं तो आपको उनके शिकार के आसार नजर आ सकते हैं। अपने घर के अर्द गिर्द मुकम्मल तौर छोटे जानवरों या परिंदों पर नजर रखें। सांपों को खाने की जरूरत होती है और खाने के लिए ये छोटे जंगली हयात मसलन मुर्गियों, कबूतरों, चूहों या परिंदों को अपना शिकार बनाते हैं। अगर इस तरह का कोई मामला नजर आता है तो समझ जाएं कि आसपास कोई सांप मौजूद है। नंबर 17, सांप के अंडे। सांप की कुछ नस्लें अंडे देती हैं और अगर उन्हें अंडे देने के लिए मुनासिब और महफूज जगह की तलाश होती है। अगर आपके घर के करीब अंडों के खौल नजर आते हैं जो देखने में आम तौर पर चमड़े और लचकदार नजर आते हों तो इस बात का यकीन है कि आसपास कोई सांप है। नंबर 18, अजीब आवाजें। शाम के वक्त और रात के वक्त कोई भी ऐसी अजीब आवाजें सुने जैसे कि पत्तों की सरसराहट, फनकारने की आवाज, घास में से किसी चीज के रेंगने की आवाज, तो हो सकता है कि वो सांप हो, क्योंकि कुछ सांप रात को निकलते हैं और अपने शिकार की तलाश के दौरान उनकी हरकत से इस तरह की आवाजें आ सकती हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो वो सांप हो सकता है। नंबर 19, पड़ोसियों से सांप की इत्तला। अगर आपके पड़ोसियों ने अपने घरों या अर्द गिर्द कहीं सांपों का सामना किया है तो इस पर तवज्जो दें। सांप घरों में दाखिल हो सकते हैं, लिहाजा अगर आपके इलाके में किसी ने सांप देखा है तो एहतियात करें। नंबर 20, पेशा वराना लोग। जब शक हो या अगर आपको सांपों की मौजूदगी का शुबा हो तो पेशा वराना लोगों को सांप पकड़ने के लिए बुलाएं। अपने घर का मुआयना करने के लिए मकामी जंगली हयात के माहिर सांपों को हटाने की सर्विस से राब्ता करें और सूरत हाल को महफूज तरीके से संभालने के लिए रहनुमाई फराहम करें। नाजरीन, हमने सरे फहरिस्त 20 अलामात का जिक्र किया है जो आपके घर के अर्द गिर्द सांपों की मौजूदगी की निशानदेही कर सकते हैं। याद रखें, सांप माहौलियाती निज़ाम में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इसकी हिफाजत को यकीनी बनाना और उसके लिए मुनासिब इक़दामात करना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। देखने का शुक्रिया।